रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात से पहले जुमरात के दिन, एक रिवायत में बुध के दिन, हुजूर की वफात पीर के दिन हुई है, जुमरात जुम्मा हफ्ता इतवार पीर 5 दिन पहले सहाबा कराम जमा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं लाओ कागज कलम, लाओ कलम दबात, जो उस जमाने का था, मैं तुम्हें ऐसी तहरीर लिख दूं तुम कभी गुमराह नहीं होंगे। जो नए नए हैं वो दौड़े हैं कलम दबात की तरफ। उमर फारूक ने रोक दिया, कहा या रसूल अल्लाह हस्बुना किताबुल्लाह, हमारे पास तो आपकी दी हुई अल्लाह की किताब काफी है। मैं कहता हूं जी हां, रसूलुल्लाह ने कलम दवात मांगा था, ने फरमाया था हमारे लिए अल्लाह की किताब काफी है, तो ठीक फरमाया था। हमारे लिए अल्लाह की किताब काफी है तो ठीक फरमाया था। तो पता था हुजूर हमारा इम्तिहान ले रहे हैं, हुजूर ने इम्तिहान लिया, इम्तिहान में पास हुए हैं। अर्ज करने लगे आप पे तो आयत उतरी, दीन मुकम्मल आपने फरमा दिया, मजहब मुकम्मल आपने पढ़ा दिया, इस्लाम मुकम्मल, अब इम्तिहान क्या, नई चीज की जरूरत नहीं, हमारे लिए वही कुरान काफी है। उनका पहला दिफा यह है कि जब रसूल ने कहा था कि मुझे कागज कलम दो, तो उस वक्त सहाबी का इनकार करना इस बात की दलील है क्योंकि रसूल इम्तिहान की वजह से मांग रहे थे, इम्तिहानन मांग रहे थे, क्योंकि अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम के बाद दीन कामिल हो गया था, किसी मजीद फरमान की जरूरत नहीं थी। तो नबी सहाबा का इम्तिहान लेना चाहते थे कि देख इसके अगर आप नंबर चाहेंगे, इंटरनेशनल का जो नंबर जो बुखारी की मरकजी जिल्द है, ये सबसे पहले 114 नंबर पे बुखारी ने इस हदीस को नकल किया है। उसके बाद ये 6 मुख्तलिफ मकामात पर हदीस आई है, थोड़े थोड़े लफ्ज बदले हैं लेकिन मरकजी मतन तब्दील नहीं हुआ। यह है सबसे पहली हदीस। अब जब मैंने इस हदीस को देखा कि इसको मुखालिफीन मजहब ने इस हदीस के बारे में क्या लिखा है, तो उन्होंने इस हदीस में मुख्तलिफ किस्म के बहाने तराशे हैं। उन्होंने पहला बहाना जो बयान किया है, मैंने इस पर इतनी मेहनत की है कि जिन्होंने इस हदीस को दिफा करने की कोशिश की है उन्हें पढ़ा भी है, और जो लिखते नहीं उन्हें सुना भी है कि आखिर इसका दिफा कैसे कर रहे हैं, किस चीज के साथ दिफा कर रहे हैं। अब उन्होंने पहला दिफा क्या किया, उन्होंने कहा पहला दिफा यह है कि जब रसूल ने कहा था कि मुझे कागज कलम दो, तो उस वक्त सहाबी का इनकार करना इस बात की दलील है क्योंकि रसूल इम्तिहान की वजह से मांग रहे थे, इम्तिहानन मांग रहे थे, क्योंकि अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम के बाद दीन कामिल हो गया था, किसी मजीद फरमान की जरूरत नहीं थी। तो नबी सहाबा का इम्तिहान लेना चाहते थे कि देखूं कि मैं इनसे कागज कलम मांगूं तो ये मुझे देते हैं, अगर ये मुझे देंगे तो फिर मुझे पता चल जाएगा कि जब अल्लाह ने कह दिया है कि दीन कामिल हो गया तो फिर ये किसी और नई चीज को क्यों लिखवा रहे हैं। तो लिहाजा रसूल सहाबा का इम्तिहान ले रहे थे, तो सहाबा अपने इम्तिहान में कामयाब हो गए, उन्होंने कागज कलम नहीं दिया। ये पहली तवील है। जामिउल अज़हर मिस्र से शुरू करूंगा और मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर तक आ जाऊंगा जिन्होंने इस हदीस को दिफा करने की कोशिश की। दूसरी तवील बयान की, उन्होंने कहा दूसरी वजह यह कि हजरत उमर इब्न खत्ताब समझ गए थे, उनकी दूर अंदेशी थी कि रसूल अल्लाह कहीं कुछ ऐसा ना लिख दे जो बाद में उम्मत उस पर अमल न कर सके और गुनाहगार हो जाए। यह है दूसरी तावील, यह है दूसरी तावील। आइए अब चलते हैं तीसरी तावील की तरफ। मौजू पसंद है कि नहीं पसंद है? तीसरी तावील की तरफ। तीसरा बहाना क्या किया उनका? तीसरा बहाना यह है कि जब रसूल कह रहे थे कि कागज कलम लाओ, और उस वक्त जो इनकार किया गया वो इस वजह से कि रसूल उस वक्त शदीद बीमार थे और सहाबा नबी से बहुत मोहब्बत करते थे। उन्हें खबर थी कि अगर नबी कुछ लिखेंगे तो नबी को लिखने में तकलीफ होगी, तो लिहाजा उन्होंने नबी को लिखने से मना किया। यह है तावीलें, यह है बहाने। मेरी आवाज सिर्फ हुसैनियत तक नहीं दुनिया में फैलेगी। आपकी वसातत से मैं पैगाम पहुंचाने लगा अपने अहले सुन्नत भाइयों तक। तुम्हें रसूल का वास्ता, एक शख्स को बचाने के लिए, सिर्फ एक पर्सनैलिटी को बचाने के लिए, एक जात को बचाने के लिए इस्लाम के साथ इतना घरौना मजाक ना करो, हकीकत का सामना करो, हकीकत को आंखों में आंखें डाल के कबूल करो। अब तुमने 4 तवीलें की जो तुम्हारे जामिउल अज़हर मिस्र से शुरू हुई और जेहल में बैठे हुए मिर्जा मोहम्मद अली तक, उसने यही तवीलें पेश की, यही वजह थी, इसके अलावा कोई वजह नहीं थी। आओ एक एक तवील पे बात करते हैं। पहली तवील, तुमने कहा कि रसूल ने इम्तिहानन कहा था। जब रसूल ने इम्तिहानन कहा था तो जब सहाबा इम्तिहान में कामयाब हो गए तो रसूल ने बजाय मुबारक देने के हुजरे से क्यों निकाला? रसूल इम्तिहानन कह रहे थे ना, रसूल इम्तिहानन कह रहे थे, रसूल इम्तिहानन कह रहे थे कि देखे मेरी उम्मत मेरे बाद सहाबा क्या करेंगे। तो जब रसूल ने इम्तिहान लिया, सहाबा किराम कामयाब हो गए, रसूल को चाहिए था कि मुझे बिठाओ, मैं तुम्हें सीने से लगाऊं कि मेरे बाद तुम इतने काबिल हो चुके हो कि अब तुम दीन में कोई नई चीज नहीं लिखवाना चाहते। नबी ने कह दिया कूमू इन्नी,
निकल जाओ मेरे हुजरे से। रसूल का निकालना इस बात की दलील है, इम्तिहान रसूल का नहीं, इम्तिहान सहाबा का हो रहा था। अब इस हदीस को, और मैं जब इस पे पूरा तैयार कर रहा था कि इस हदीस को हमने कैसे डिफाई पोजीशन पे आके इसका सामना करना है, तो मैं सबको सुन रहा था, तो मुझे एक यूट्यूबर स्कॉलर है मिर्जा मोहम्मद अली, उसने अपने इस हदीस पे बहस करते हुए किबला कहा कि ये वो हड्डी है हदीस किरतास जिसे ना अहले सुन्नत निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। उसका जो इसमें वीडियो है वो शुरू ही यहां से हुई है, वो कहते हैं कि हदीस किरतास वो हड्डी है जिसे ना हम उगल सकते हैं ना हम निगल सकते हैं। इसमें बहुत अच्छी बात की मौला मोहम्मद इसहाक ने भी, उन्होंने कहा हाँ हदीस तो बड़ी पक्की है और ये मान लेना चाहिए अहले सुन्नत को कि उस दौर के अकाबरीन से गलती हो गई, मान ले, गलती मान ले, जान छुड़वाएं। बजाय गलती मानने के इतने नामाकूल बहाने क्यों कर रहे हो, इतने गैर माकूल बहाने क्यों कर रहे हो कि रसूल इम्तिहान ले रहे थे। अच्छा, इस हदीस में क्या देखें, रसूल ने क्या कहा, इस हदीस को समझिए। नबी ने कहा मुझे कलम और कागज दो ताकि मैं तुम्हें कुछ लिख दूं, ताकि तुम मेरे बाद गुमराह ना होना। अब सुनना, मैं नतीजा देने लगा, मैं जिक्र का लहू दे रहा हूं, ताकि तुम मेरे बाद गुमराह ना होना। इसका मतलब है कि रसूल ने कहा था, शर्त लगा दी थी, मशरूत कर दिया था कि अगर ना लिखवाओगे तो गुमराह हो जाओगे। ना मुझे मजमे की ताई चाहिए। रसूल ने शर्त रख दी थी, अगर ना लिखवाओगे तो गुमराह हो जाओगे। अब तुम्हारे पास दो गलियां हैं, अपनी मर्जी से जिस मर्जी गली में चला जा, या तो मान के सहाबा ने लिखवा लिया था, अगर नहीं लिखवाया था तो नबी ने कहा था अगर नहीं लिखवाओगे तो गुमराह हो जाओगे। अगर ना लिखवाओगे तो गुमराह हो जाओगे। इसका मतलब है कि जो उस वक्त मौजूद थे, हाजिर थे, रसूल उन्हें कह रहे हैं अगर तुमने ना लिखवाया। नहीं, मैं कायनात के सबसे बड़े नबी की हिकमत पढ़ रहा हूं। नबी ने फरमाया अगर तुमने ना लिखवाया तुम गुमराह हो जाओगे। इसका मतलब कि आज तक उम्मत में जो गुमराह हो रहा है, क्योंकि हम तो वहां थे ही नहीं। बोलो जो हुसैन के नौकर बैठे हो, मेरा आज का अहले सुन्नत भाई, तुम भी वहां पे नहीं थे, फिरके बने ही नहीं थे। जब तुम बने ही नहीं थे तो इसका मतलब कि आज जो गुमराह हो रहा है, हम तो वहां पर थे ही नहीं। वहां पर तो कुछ और लोग मौजूद थे जिन्हें नबी ने कहा था अगर तुमने ना लिखवाया तो तुम गुमराह हो जाओगे। इसका मतलब वो गुमराह हुए थे कागज कलम ना देने की वजह से। क़यामत तक उम्मत गुमराह होगी उनकी वजह से। वो गुमराह हुए इनकार की वजह से। अब जो गुमराह होगा, ना हमसे नबी ने मांगा, क़यामत वाले दिन अल्लाह किसी गुमराह को जहन्नम में फेंकेगा तो वो कह देगा मेरे अल्लाह मेरा कोई कसूर नहीं है, काश मेरे तक वो तहरीर आ जाती। अल्लाह कहेगा तुझ तक तहरीर आई नहीं तो फिर उसे माना क्यों था जिसने तहरीर का इनकार किया था। उम्मत गुमराह। अगला जुमला कहूं जी, जुमला कहूं अगर ज़हन तैयार है, इसका मतलब है कि उम्मत सिर्फ इबलीस की वजह से गुमराह नहीं हो रही। बोल सको जो बोलो जो हुसैन का नौकर बैठो। इसका मतलब है कि उम्मत सिर्फ शैतान की वजह से नहीं, उसका काम खत्म हो गया। रसूल कह रहा है लन तज़िल्लु बअदहु, ना गुमराह हो जाना मेरे बाद। जब रसूल कह रहा है कि गुमराह हो जाओगे, तो ये वही रसूल है जिसने इसी जुबान से कहा था अल्लाह है। इसी रसूल ने कहा था फरिश्ता है, इसी ने कहा था जन्नत है, इसी ने कहा था जहन्नम है। पूरा इस्लाम इस नबी की जुबान की वजह से। और वो कह रहा है हो जाओगे। तो इसका मतलब है कि अब जो भी गुमराह होगा वो सिर्फ शैतान की वजह से गुमराह नहीं हो रहा। लिखवा लेते, जब रसूल कह रहे थे
تو آؤ، میں نے پہلے کہا تھا ایک شخص بچانے کے لیے تم نے دفاعی پوزیشن لی، ہم اس دفاعی پوزیشن میں سامنے آئے ہیں. اگر یہ امتحان مقصود تھا حجرے سے کیوں نکالا؟ اچھا دوسری دلیل کیا دی؟ دوسری دلیل یہ کہ انہوں نے دور اندیشی سے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ رسول کہیں کچھ ایسا نہ لکھتے جو بعد میں مسلمانوں سے ہو نہ سکے اور وہ گناہگار ہو جائیں. اچھا یہ بات نبی کے ذہن میں نہیں آئی. وہ جو امت کی شفاعت کرنے والا ہے، صحابی پہ وحی نہیں ہوتی، صحابی پہ الہام بھی نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب جو بات حکمت پیغمبر اور تدبر رسول میں نہیں تھی، وہ بات ایک قدم آگے بڑھ کے انہوں نے کیوں سوچی؟ پھر تیسری تعویل بیان کی کہ محبت کی وجہ سے رسول کہہ رہے تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ رسول کو لکھنے میں تکلیف ہوگی. آئیں قرآن سے پوچھیں کہ محبت رسول اپنی سوچ کی وجہ سے ہوتی ہے یا اطاعت کی وجہ سے ہوتی؟ میں اٹھوں اور میں صبح فجر کی نماز پڑھوں، 2 رکعت پڑھوں اور مجھے لطف آئے، میں دوسری رکعت میں بجائے تشہد کے بیٹھنے کے میں اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں. میں عشق میں تیسری بھی پڑھوں اور پڑھوں بھی سورہ یاسین اور قرات بھی بڑی خوبصورت کروں اور روؤں بھی آنسوؤں کے ساتھ، اور میں قبلہ ارشد ترابی صاحب سے پوچھوں قبلہ آج صبح نماز میں اتنا لطف آیا کہ میں نے 2 رکعت پہ رکا ہی نہیں، میں نے تیسری بھی پڑھ دی، یہ فوراً کہیں گے دوبارہ نماز ادا کر کیونکہ تیری نماز باطل ہو گئی. میں نے کہا تیسری رکعت میں یاسین پڑھی تھی، رکوع میں رویا بھی بڑا تھا. انہوں نے کہا 2 پڑھی تھی تو اطاعت تھی، تیسری پڑھی تو بغاوت ہو گئی.